हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इक्वेशंस एंड आल्सो लीनियर इक्वेशन। अपनी पिछली क्लासेस में आप लोगों ने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइक है, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दिया जाए 2x + 4 = 0, ये एक इक्वेशन है। और कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन तब माना जाता है जबकि उसमें दो साइडें होती हैं। अगर उसमें दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइडें हो जाए तो उस एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, वो एक इक्वेशन कहा जाता है। अब जैसे 2x + 4 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है। किसी भी इक्वेशन में जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो 2x + 4 = 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का है क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल केवल x दिख रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही 1 वेरिएबल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना आप जानते हैं। इसमें वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ भेज करके हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लास 6-7 स्टैंडर्ड से आपने ये पढ़ना शुरू किया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन से 1 वेरिएबल के कैसे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लास 8 और 9 में जाकर के या क्लास 8 में जाकर के आपने इक्वेशन बनाना सीखा था। आपको प्रॉब्लम्स दी जाती थी और आप उस पर इक्वेशन बना के तब उस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते थे। क्लास 9 में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि कोई भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कब कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आपको पता है कि क्या होता है। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लाइक सो 2x - 7 = 0, 4y - 9 = 0, 3z + 4 = 9। लाइक सो ये सारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है क्योंकि हर इक्वेशन में एक ही एक वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है। अब अगर हम कहें आपसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है कि कब किसी इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल का बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्लास 9 में जैसे आपने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन हम आपको दें, जैसे 2x + 3y = 7, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। वहां पे वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी अंडरस्टूड होता है पावर 1। तो यहाँ पे x और y कितने वेरिएबल्स हुए, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। क्लास 9 में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की डेफिनेशन बताई गई थी कि एनी इक्वेशन having form ax + by + c = 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा गया होगा ये लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, जबकि where a and b must not = 0। इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तक कहेंगे जबकि a और b जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म तो c है, तो a और b जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स हैं, वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे a और b की वैल्यू 0 होगी तो 0 × x यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा। तो ये 2 वेरिएबल का ना रह करके 1 वेरिएबल का इक्वेशन बना रहेगा। तो एनी इक्वेशन हैविंग फॉर्म ax + by + c = 0, a and b must not = 0 is known as the linear equation in 2 वेरिएबल्स। इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। एंड सी मस्ट आर मे आर मे नॉट बी, सी आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपको हम कोई एग्जांपल दें, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3y + 9z = 16 या 7a + 4b - 9 = 0। लाइक तो ये सारे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हैं। मीन्स 2x + 3y = 7 ये इस फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे भी जो इक्वेशन लिखा गया है ये इस फॉर्म में लिखा गया है। इस इक्वेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल्स a और b हैं, लेकिन और ये भी इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल का इक्वेशन है।
क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। अगर आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे आपको इक्वेशन दिया गया 2x + 3y = 7 और इसका अगर आपसे कहा जाए कि आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए 2x + 3y = 7 का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो आप इसके सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते थे आप कि x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू फाइंड करते थे और कभी-कभी y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू फाइंड करते थे। आपको जिसमें भी कन्वीनियंस होता था, सुविधा होती थी, जो इस अपनी इच्छा अनुसार कि x रखकर y निकाले और y रख करके x निकाले, उसको कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट बना के रिप्रेजेंट करते थे और अपने इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते थे। हाँ, दूसरे एक बात और, इस इक्वेशन को डिग्री 1 होने के कारण लीनियर कहा जाता है। और साथ साथ अगर हम एक इक्वेशन आपको दे दी, जैसे हमने आपको दिया 3x + 4y = 12 और हमने आपसे कहा कि इसका ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ ड्रा करिए। इसका ग्राफ ड्रा करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने पर आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर वो इक्वेशन 1 डिग्री का है, चाहे उसमें 1 वेरिएबल इन्वॉल्व हो, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो या 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, अगर वो इक्वेशन 1 डिग्री का है तो वो उसका ग्राफ प्लॉट करने पर आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे ये इक्वेशन आपको दिया गया है 3x + 4y = 12। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन का? पुट x = 0, आप x अपने रीजनिंग से अपने मन से 0 रख देंगे तो 3 × 0 + 4y = 12। 3 0 0, 0 + 4y = 12, 4y = 12 और यहाँ पे कट करके y = 3। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया 0,3। अब आप अपने मीनिंग से कुछ भी रख सकते हैं। आपका अगर इक्वल मीनिंग बना है तो y = 0, आप x और y की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। एट अ टाइम एक ही वेरिएबल की वैल्यू रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। y = 0 यहाँ पे पुट करेंगे, हो जाएगा 3x + 4 × 0 = 12। 3x 4 0 0 छोड़ दीजिए, y and x = 12/3। नाउ यू विल गेट 4, तो पॉइंट हो जाएगा 4,0। अब 0,3 और 4,0 आप एक कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। 0,3 1, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। 0,3 1 2 3, यहाँ पे आपका 0,3 और 4,0 1 2 3 4 मान लेते हैं यहाँ पे 4,0। इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी लाइन का ग्राफ मिलेगा और वो लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने का यही मेथड होता है और ये आपने यहाँ तक आपने क्लास 9 में पढ़ के रखा हुआ है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू रख करके। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पता चल गया। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 where a and b must not equal to 0 and c may or may not be 0। c हो सकता है 0 और नहीं भी हो सकता है, तो c तो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर c 0 हो जाएगा तो इससे इन दोनों वेरिएबल्स के टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 2 वेरिएबल्स बचे रहेंगे आपके और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल्स के बोला जाएगा। ओके, चलिए। So till now we have discussed about linear equation in 2 variables. Now we have to discuss solution of a linear equation. तो solution of a linear equation क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। Solution of a linear equation. जैसे हमने आपको एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया 2 वेरिएबल का, मान लीजिए वो इक्वेशन है और वो इक्वेशन है 3x + 4y = 12। 3x + 4y = 12 जो इक्वेशन अभी हमने लिया था वो इक्वेशन है 3x + 4y = 12। अब इसके सॉल्यूशन का मतलब है हमारे इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए। उस पॉइंट को, उस नंबर्स को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, कंसीडर मान लीजिए पुट या x =
3 एंड x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। अगर हम ये पुट कर दें तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन के सेटिस्फाई होने का मतलब है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। तो हमारे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, मींस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाए, उसे हम अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच एन इक्वेशन सेटिस्फाइज इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब वो इक्वेशन 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन है। अब इसमें हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए x इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 4 2 1 2 प्लस 3 5 इज नॉट इक्वल टू 7। x इक्वल टू 1 पे क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मींस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मींस x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम पुट करें x इक्वल टू 2 तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू 2, x के प्लेस पर 2 पुट हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू 7। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मींस x इक्वल टू 2 हमारी इक्वेशन का एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में आप राइट कर सकते हैं, या किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, किसी भी टाइप का वो इक्वेशन हो, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है उसे हम अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ, मान लीजिए कि हमारे पास ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अभी हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया था तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से गया था। एक पॉइंट आया था 0, 4 एंड सेकेंड पॉइंट आया था 0, 3 एंड 4, 0। ये 2 पॉइंट इसके मिले थे। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन अपना ये इसका ग्राफ प्लॉट किया था। ये ग्राफ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 का। अब इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, आप अपने मन से x की कितनी वैल्यूज रखकर y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप अपने मन से x की फाइनाइट वैल्यू, ढेर सारी वैल्यू, जैसे आपने x इक्वल टू 4 रखा है और y की वैल्यू 5 मिली थी 0। अब आप चाहें तो x इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं और 1 पे आप अपने y की क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज, लाइक सो x के प्लेस पर 1, 3 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 4y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/4। यानी कि एक सोल्यूशन इसका हो जाएगा 1, 9/4। ये भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल। तो अब इस तरह से आप देखिए कि आप x की कितनी वैल्यूज रखकर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। x की ढेर सारी वैल्यूज मींस हम कहते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज रखकर y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। मींस किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक ही इक्वेशन होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, उसके दो वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है उसमें, तो उसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ग्राफिकली अगर इस बात को हम समझे स्टूडेंट्स, तो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और जितने पॉइंट्स होंगे इस पे उतने ही इसके सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। जैसे इस लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट, और इस लाइन का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ग्राफ पेपर लेकर के इस ग्राफ को प्लॉट करें और आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट को कंसीडरेशन में लें, जैसे आपने मान लीजिए ये पॉइंट लिया कंसीडरेशन में, ये 2 है और इस यहाँ वाले पॉइंट को कंसीडरेशन में लिया है, तो यहाँ पे देखिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब आप अगर x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ 2 रख करके y की वैल्यूज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। आपका इक्वेशन हो जाएगा 3 2 6, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 6,
y इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2 मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं 1.5। y की 1.5 की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, मीन्स अगर आपका x का वैल्यू 2 है तो y की ये जो वैल्यू ऊपर उठा होगा ग्राफ y का यहाँ वाला वैल्यू वो 1.2 1.5 ग्राफ के इसको इंटरसेक्ट, मीन्स अगर आप ऐसे ही यहाँ पे भी ले और इसके पॉइंट को निकालें आप, जैसे यहाँ पे ये है और इधर से आप ग्राफ प्लॉट करके यहाँ से जितना भी ये वैल्यू जाए ग्राफ पेपर पे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ पेपर यहाँ पे तो हमने गैप को मेंटेन नहीं कर पाए इक्वल गैप्स को, तो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो ये दोनों ये सारे पॉइंट जो है जो x और y की वैल्यूज देंगे वो सारे पॉइंट्स अगर आप x और y के वहां यहाँ रख करके सॉल्व करो एक इक्वेशन को तो हमेशा ये इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि इस लाइन का हर पॉइंट ही इस लाइन को यानी इस लाइन के इक्वेशन को मींस सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन के हर पॉइंट पर ये इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल आएगा। गॉट इट? रेडी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल्स का हो या 3 वेरिएबल्स का हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब उसके सॉल्यूशन अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है और उसका हम सॉल्यूशन निकालें तो उसके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और वो सारे पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन को उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल्स का तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। नाउ वी हैव टू discuss about pair of linear equations, pair of linear equation in 2 variables. Pair of linear equations in 2 variables. अब हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर मीन्स होता है डबल, 2 इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हमने आपको इक्वेशन दिया 2x + 3y = 6 एंड 3x + 6y = 9। ये इक्वेशन हमने आपको एक दिया है और इस इक्वेशन को हमने ये 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है, ये भी 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है। तो अगर अब हम आपसे कहें तो ये क्या एक पेयर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन राइट किए गए हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं? बिल्कुल, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अब आप ऐसे लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, ये एक इक्वेशन हुआ, एंड a2x + b2y + c2 = 0, ये एक दूसरा इक्वेशन हुआ। अब ये दोनों पेयर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अगर आपने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 या 1 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, मींस ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा और ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। मींस अब हमारे पास अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करें तो पॉसिबल है कि इस 2 इक्वेशन के लिए हमें 2 लाइन मिलेंगी। वो हम अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि 2 लाइनों का आपस में क्या नेचर हो सकता है। बट अभी तक हम लोगों को ये जानना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अच्छा, एक कंडीशन इसमें ये भी है कि a1 b1 a2 b2 मस्ट नॉट इक्वल टू 0। a1 b1 a2 b2 मींस यहाँ पे क्योंकि a1 b1 a2 b2 में से कोई भी टर्म अगर 0 होता है तो 0x या 0y तो एक वेरिएबल वहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। एंड c1 और c2 में और में नॉट भी 0, c1 c2 अगर 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उससे हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए ये कंपल्सरी कंडीशन है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में a1 b1 a2 b2 मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करनी है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करने हैं तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका तो वही क्लास 9 का ही है मेथड है, जैसे आपने अच्छे से पढ़ा था कि इसमें x की वैल्यू रख करके y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू निकालिए कम से कम। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम आपको एक पॉइंट दें, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है और एक पॉइंट देकर हमने आपसे कहा कि इससे पास होने वाली लाइन निकालिए, इससे पास होकर जाने वाली लाइन को ड्रॉ करिए, तो इससे आप कितनी लाइन पास करा सकते
सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हैं इस एक पॉइंट से। इसलिए कम से कम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको दो सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, मींस 2 पॉइंट। सोल्यूशन का मतलब पॉइंट्स है। तो अगर आपको इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो कम से कम 2 पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट से एक और एक केवल लाइन ड्रा की जा सकती है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसलिए किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कम से कम उसके कितने सोल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे? 2 सोल्यूशन मींस 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही इसके भी 2 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे और इन दोनों ने इस तरीके से ये एक फर्स्ट वाली लाइन का L1 मान लीजिए ये लाइन है और एक लाइन है L2, इसका ग्राफ ये रहा L1 और ये इसका ग्राफ रहा L2। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम आपको उसके 2 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सोल्यूशन क्या होता है पहले भी आपको बताया गया है कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है उसे हम अपने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। चलिए, Till now we have discussed general or standard form for a pair of linear equations in 2 variables, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पेयर का, किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। अब ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफ प्लॉट करने का तरीका मेथड आपको पता है कि x की वैल्यूज रख करके y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालिए या y की वैल्यूज रख करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालिए और कम से कम कितने वैल्यूज, 2 सोल्यूशन इसके लिए और 2 सोल्यूशन इसके लिए। मान लेते हैं कि आपका ये कार्टेशियन प्लेन है। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, मान लेते हैं कि अच्छा ये कितनी लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन यहाँ पे है, मींस यहाँ पे 2 इक्वेशन राइट किए गए हैं तो ये 2 इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब 2 लाइंस का आपस में क्या नेचर हो सकता है, 2 लाइंस आपस में कितने तरीके से बिहेव कर सकती हैं ये हमें देखना है। जैसे मान लेते हैं कि एक कंडीशन तो ये है कि ये हमारी एक लाइन ये ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे, मींस दोनों लाइनों ने ऐसा पॉइंट एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है। इस नेचर की लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यू ऑल नो दैट इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लेते हैं कि एक लाइन, इस लाइन का ग्राफ, ये लाइन L1 की, ये लाइन L2 की, केस फर्स्ट में। केस सेकंड में लाइन L1 इस तरह से गई, ये L1 लाइन है आपकी और ये दूसरी लाइन आपकी L2 है और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस आपस में है। पैरेलल लाइंस का मतलब है दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर एक्सटेंडेड इनफाइनाइट। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस जो दूसरे को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करने पर भी नहीं इंटरसेक्ट करती है, उसे पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस, सेकंड केस पॉसिबल है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं, मींस ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और इसे हम नाम देते हैं पैरेलल लाइंस। थर्ड और लास्ट कंडीशन पॉसिबल है कि ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ठीक इसी के ऊपर से चली जाएगी, इस तरह से ठीक बिल्कुल से एक दूसरे के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चले जा रहे हैं और इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, अब ये एक लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दूसरी लाइन है पैरेलल लाइंस और ये तीसरी लाइन है कोइंसिडेंट लाइंस। मान लेते हैं कि हमने आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और वो इक्वेशन ये रहा, 2x plus 3y is equal to 5 and 3x plus 4y is equal to 7। ये आपके 2 इक्वेशन हैं और ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, Till now we have discussed the nature of 2 lines representing a pair of linear equation in 2 variables। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशन है, मींस पेयर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो उसके लिए दोनों इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं।
अब हमें एक्सरसाइज 3.1 में एनसीईआरटी के इस इक्वेशन दिए गए कंडीशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक अलजेब्रिकली इक्वेशन है और इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है ये है कि इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा आपको। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप कैसे करते हैं कि आप इसके कम से कम 2 सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू रखते हैं और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x इक्वल टू 1 पुट किया इस इक्वेशन में और आपको यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करने पर 2 into 1 plus 3y is equal to 5, 2 plus 3y is equal to 5, 3y is equal to 5 minus 2 and 3y is equal to 3 and y is equal to 1। तो आपको पहली वैल्यू मिल गई 1, 1। आप दूसरा, अच्छा ये तो आपका भी है कि एक पॉइंट हुआ इस लाइन के लिए। अभी आपको इसका एक कम से कम एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा। अब आप x की कितनी वैल्यू या y की कितनी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए आपने y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे आप, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, 2x 3 0 या 0 प्लस 0 छोड़ देंगे इक्वल टू 5x इक्वल टू 5.2 इज इक्वल टू 2.5। मीन्स आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2.5 कामा 0। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे पहले दिखा देंगे कि 1 कामा 1। अब मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 4, 1 2 3 4 ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन है। ये क्लास अपनी पिछली क्लासों में आपने इतना पढ़ा हुआ है। 1 कामा 1 कहाँ पे जाएगा 1 और कामा 1 यहाँ पे कहीं आएगा। 2.5 कामा 0 तो 1 2 एंड 0.5 मींस हाफ, तो यहाँ पे आपने आया और 0 का मतलब है कि यही आपको इस एक्स एक्सिस पे ही रहना है। अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। मींस इस इक्वेशन का यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है और ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही है, अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा ही गया है इसके लिए। एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट्स हमको कंडीशन यानी कि प्रॉब्लम्स दी गई हैं, जनरल प्रॉब्लम्स दी गई हैं और उसके लिए पहले हमें अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है एंड आफ्टर देन वी हैव टू फाइंड द ग्राफिकल इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन ऑब्टेन करने के बाद उस अलजेब्रिक इक्वेशन से हमें अपनी स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, ग्राफ प्लॉट करना है दोनों लाइंस के लिए। So now we are going to start the exercise 3.1. Okay. So question number 1, just see the question number first. The question number first says that Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है कि 7 years ago means before 7 years, आज से 7 साल पहले, अब से 7 साल पहले I was 7 times, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था as you were then, उस समय जितनी तुम्हारी एज थी। मीन्स आज से 7 साल पहले तुम्हारी जितनी एज थी 7 साल पहले, उस तुम्हारी 7 साल पहले एज का मैं 7 गुना था। कौन? मेरी एज 7 गुना थी, किसकी एज की? तुम्हारी एज की। सेकंड कंडीशन में कह रहा है आल्सो, और भी 3 years from now, अब से 3 years later मीन्स अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा उस समय की। As you will be, जितनी होंगी तुम, 3 साल के बाद जितनी एज होगी तुम्हारी उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा और अब से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। ये 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, कह रहा है क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? ब्रैकेट में लिखा गया है, आपसे ऐसे ही पूछा गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले इस कंडीशन के लिए, इस प्रॉब्लम्स के लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, let present age of आफ्ताब is equal to x years।
and present age of his daughter या आफ्ताब्स daughter is equal to y years। मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर है और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, लेकिन अब की एज का उसमें कहीं कंडीशन नहीं दिया है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, अब से 7 साल पहले, तो पहले हम दोनों की 7 साल पहले की एज निकालेंगे। मीन्स 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब की एज। तो अब से 7 साल पहले की यानी पहले की एज निकालनी है। मीन्स तो 7 साल प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे आप अपनी एज अभी आपकी मान लीजिए एज है 15 years और आप आज से 5 years पहले की एज निकालेंगे तो प्लस करेंगे 5 या माइनस, बिल्कुल एग्जैक्टली -5 करेंगे। तो अब आपकी एज है जैसे 15 और 5 साल पहले एज होगी 15 - 5 मींस 10। तो आफ्ताब की तो अभी 15 years एज है नहीं, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है। तो 7 years ago the age of आफ्ताब was x - 7। जैसे आपने 15 - 5 किया, सेम वे में x - 7 years ये आफ्ताब की 7 साल पहले की एज थी। एंड 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, 7 साल पहले, तो अभी उसके डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है y years। तो 7 साल पहले उसकी एज रही होगी y - 7 years। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये एज आफ्ताब की एज यही है 7 साल पहले की, इस एज की 7 गुना थी, क्योंकि आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था। मीन्स ये जो एज है ये इस एज का 7 गुना था। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कौन 7 गुना था आफ्ताब, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक तरफ आफ्ताब की एज होगी x - 7 और आफ्ताब की एज जो थी वो 7 गुना थी किसकी एज का, डॉटर की एज का। तो मल्टीप्लाई हम डॉटर की एज में करेंगे कि आफ्ताब की एज में करेंगे, डॉटर की एज में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वेशन में इक्वल लिखा गया है। इक्वल का मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। तो आफ्ताब तो खुद 7 गुना है, अगर आफ्ताब की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एज तो और बढ़ जाएगी, वो अपने डॉटर की एज के इक्वल तब नहीं होगा। हमें क्या करना है, आफ्ताब की एज और डॉटर की एज इक्वल करनी है कंडीशन लगा करके। तो हम मल्टीप्लाई डॉटर की एज में करेंगे, तो x - 7 इज इक्वल टू y - 7 इंटू 7। यहाँ कंसिडरेशन का पॉइंट ये है स्टूडेंट कि मल्टीप्लाई 7 से किस एज में होगा, आफ्ताब की एज में होगा कि डॉटर की एज में होगा। जैसे इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन के बीच में ही, कि राम की एज श्याम की एज से 3 साल ज्यादा है। मीन्स राम जो है वो श्याम से 3 साल बड़ा है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं राम की एज m है और श्याम की एज s है। अब राम की एज ज्यादा है कि श्याम की एज, क्वेश्चन में कहा गया था कि राम की एज ज्यादा है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो राम में प्लस करेंगे कि श्याम में प्लस करेंगे। राम तो खुद ज्यादा है, राम की एज 3 साल ज्यादा है, तो इक्वल प्लस किसमें, +3 किसमें ऐड होगा, श्याम की एज में। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट का क्वेश्चन देखते हैं, 7 इज इक्वल टू 10, तो क्या 7 और 10 इक्वल है? अभी तो नहीं इक्वल है, लेकिन इक्वलिटी के सिंबल से दोनों को इक्वल करना है हमें। तो +3 किसमें करेंगे, जो कम है या जो ज्यादा है, +3 से करेंगे जो कम होगा। या तो दूसरा कंडीशन ये भी है कि 10 में से 3 माइनस, यहाँ भी वही कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम चाहें तो राम की एज में से 3 क्या कर देंगे, माइनस, तो राम -3 इज इक्वल टू श्याम, क्योंकि राम की एज 3 साल ज्यादा है, तो राम की एज में से 3 साल माइनस कर देंगे तब तो वो श्याम के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन में इक्वल लगाना है, इक्वल दोनों को दिखाना है। तो सेम वे में डॉटर की एज 7 साल है, जो है वो अपने पिता की एज की है, सॉरी पिता जो है वो अपने डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। तो मल्टीप्लाई डॉटर की एज में हो जाएगा, तब जाके वो अपने फादर की एज के इक्वल हो पाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x - 7 इज इक्वल टू 7 से अंदर मल्टीप्लाई 7y - 7 से 49, तो x - 7y
और -7 + 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये 7y प्लस में यहाँ पे प्लस का सिंबल है 7y, इधर आके माइनस हो गया, और ये -49y है 49 है, इधर आके प्लस हो गया। अब ये तो सेम कॉपी कर लेते हैं, x - 7y 49 प्लस में 7 माइनस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा +42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर एक कंडीशन से हमें ये इक्वेशन मिल गया। सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा अब से 3 साल के बाद, अभी से नहीं, अब से 3 साल के बाद में 3 गुना होऊंगा तुम्हारी उस एज का। तो पहले 3-3 साल बाद की एज दोनों के निकालते हैं। तो आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, तो ये तो 7 साल पहले की एज है, हमें जब भी 3 साल बाद की एज निकालनी होगी तो हम प्रेजेंट एज में जोड़ेंगे 3 साल। तो प्रेजेंट एज कितनी है x, तो अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी x + 3 इयर्स, और आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, तो आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज y है, अब से 3 साल बाद उसकी प्रेजेंट हो जाएगी y + 3 इयर्स। फिर कंडीशन में कह रहा है कि 3 साल बाद भी मैं तुम्हारी एज का 3 गुना रहूंगा, तो यहां पे लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन कि आफ्ताब की एज कितनी है x + 3, डॉटर की एज कितनी है y + 3, और आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर की एज का तब भी 3 गुना है, अभी भी दोनों इक्वल नहीं हो पाई है। तो अब इसमें आफ्ताब की डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3, x + 3, ये +3y उधर ले जाएंगे तो -3y, एंड सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, 3 से y है 3y, और 3 से जब 3 में करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 × 3 = 9, और +9 अगर उधर ले जाएंगे तो -9 इज इक्वल टू 0, x - 3y + 3 और -9 तो -6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड द गिवन क्वेश्चन इन अलजेब्रिक फॉर्म। अपने दिए गए क्वेश्चन को हमने अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन है जो पहली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दूसरा एक सेकंड इक्वेशन है जो सेकंड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें इनको ग्राफिकल फॉर्म में यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इनका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके फर्स्ट कंडीशन, अच्छा ये एक लीनियर इक्वेशन है, मींस ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे आपको अच्छी तरीके से आता है। ये सेकंड इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरीके से ये भी जो इसका भी एक स्ट्रेट लाइन आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली। अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया जो हमको इस फॉर्म में मिला हुआ है। अब इस इक्वेशन को ग्राफ फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आपको ग्राफ प्लॉट करने का मेथड पता है कि x की वैल्यू रख करके y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना है, या y की वैल्यू रख करके x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नाउ वी हैव इक्वेशन फर्स्ट x - 7y + 42 = 0। तो आप इसके लिए कुछ x = 0, इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 अगर हम पुट कर दें देन वी विल गेट 7y + 42 = 0, -7y = -42 and y = -42/-7, that is 6। So आपको पहला जो पॉइंट मिला वो मिल जाएगा 0,6। इसका सोल्यूशन हो गया 0,6। अगेन पुट
अब आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू आपने पुट कर दिया, जो करिए कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। अगेन पुट y इक्वल टू सपोज करिए 5 पुट किया इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने y इक्वल टू 5 पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दीजिए। देन यू विल गेट x माइनस 7 इंटू y एट द प्लेस ऑफ y देयर विल बी 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 7 5 35 प्लस 42 is equal to 0 and x 42 minus 35 then you will get 7 0 and x is equal to minus। अब x की माइनस 7 की वैल्यू पे y कितना था आपका 5 था। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपकी जब x की वैल्यू कितनी थी, आप एक यहाँ पे टेबल बना सकते हैं x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पे है और यहाँ पे y की वैल्यू है। तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए x की वैल्यू 0 थी तो उस समय y की वैल्यू 6 आई थी, और सेकंड टाइम में जब x की वैल्यू -7 थी तो y की वैल्यू आपको 5 मिली थी। अब इन पॉइंट्स को लेकर आप एक कार्टेशियन प्लेन पे पहले अपना इस लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन है कोई, अब इस पे आपको इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पॉइंट है आपका 0,6 तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है। काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं। तो 0,6 का मतलब है ये 0 और 6 पॉइंट्स हमें +6 है तो y एक्सिस पे ऊपर की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा 0,6, ये पॉइंट हो गया 0,6। सेकेंड पॉइंट लेना है -7,5 -7 यानी x की वैल्यू माइनस है, नेगेटिव है तो लेफ्ट तरफ चलेगा ओरिजिन के। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका हो गया -7 यहाँ पे रहेगा, और -7,5 y की वैल्यू +5 तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 2 मींस ये 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका 5। तो यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिल गई कौन सी -7,5 ये वैल्यू आपकी है -7,5 और ये वैल्यू आपकी कौन सी है 0,6। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे लाइक सो तो आपको अपनी पहली लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। मीन्स ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये है x - 7y + 42। यही कंडीशन स्टूडेंट्स आपको सेकंड इक्वेशन के लिए निकालनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आपका सेकंड इक्वेशन कितना है, तो आप यहाँ पे x पुट कर दीजिए, मान लीजिए 0 पुट x = 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 3y - 6 = 0 -3y = ये -6 अगर आप उधर राइट साइड ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, और y = 6/-3 देन यू विल गेट हियर y = -2। तो आपका पहला x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी मिली थी -2। फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा इसका 0,-2। अगेन पुट, अब आप y की कोई वैल्यू रख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। जैसे मान लीजिए आपने y की वैल्यू रख दिया 0 उठा करके। अगेन पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे y की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा x - 3 × 0 - 6 = 0। 3 0 0 x - 6 = 0 x = 6 आपको कब मिला, जबकि y की वैल्यू कितनी थी 0, यानी एक पॉइंट इसका हो जाएगा 6,0। अब फॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए आप एक टेबल बना सकते हैं। इसमें x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप यहाँ राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया x की वैल्यू और ये y की। x की वैल्यू पहले कंडीशन में 0 थी, एट दैट टाइम y आपका -2 था यहाँ पे, और यहाँ पे जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू आपकी 0 मिली है। मींस एक पॉइंट हो जाएगा 0,6। अब इसी कार्टेशियन प्लेन पे आप इस कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका पहला पॉइंट कितना है 0,-2 रिप्रेजेंट करना है 0, और y की वैल्यू नेगेटिव यानी डाउन साइड चलेगा ओरिजिन से नीचे की तरफ 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 0,-2। फिर सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 6,0 x एक्सिस पे 6 पॉइंट्स 6 यूनिट चलना है, वो भी पॉजिटिव यानी राइट साइड ओरिजिन के 1 2
3 4 5 6, ये 6 और 0 मीन्स y एक्सिस पे आपको ये भी यूनिट नहीं चलनी है, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 6, 0। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप लाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन के द्वारा, तो ये आपका एक सेकंड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब सेकंड लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जिसका इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने दोनों कंडीशंस का पहले अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किया एंड आफ्टर दैट अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करके आपने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए आप ये चीजें नहीं भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट आप ये टेबल बना के दिखा सकते हैं कि फॉर इक्वेशन फर्स्ट वी हैव गॉट दीस पॉइंट्स एंड फॉर इक्वेशन सेकंड वी हैव गॉट दीस पॉइंट्स, और इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मतलब ये सारा वर्क एक्स वाई की वैल्यू जो रखने वाला पूरा प्रोसीजर है, आप इसको रफ वर्कशीट पे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप फॉर इक्वेशन फर्स्ट के और फॉर इक्वेशन 2 ये कर सकते हैं। So question number first was completed. Now we have question number 2. The question says that the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. किसी क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स को परचेज करता है 3900 में। फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में कहते हैं लेटर सी बाइज अनदर बैच, दूसरी बार वो एक बैच खरीदता है एंड 3 मोर बॉल्स और 3 गेंदें खरीदता है। उसी क्वेश्चन का दोबारा पढ़िए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. The question says that the coach of a cricket team, कोई क्रिकेट टीम का कोच है, 3 bats and 6 balls, he purchased 3 bats and 6 balls for rupees 3900. फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 बैट और 6 गेंदों को वो इतने रुपए में परचेज करता है। द सेकंड कंडीशन सेज दैट लेटर सी आफ्टर सम डेज शी बाइज another batch, another means single batch, one batch and 3 more balls और 3 अधिक गेंदें of the same kind, उसी तरह की जैसे तरीके का पहले गेंद और बॉल और बैट उसने परचेज किया था, सेम उसी काइंड का दूसरे कंडीशन में परचेज करा है, बट नंबर ऑफ थिंग्स चेंज है। पहली बार उसने 3 बैट्स एंड 6 बॉल परचेज किया था और सेकंड कंडीशन में उसने 1 बैट और 3 गेंदें खरीदी हैं और 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को लेते हैं। इसमें हमारे वेरिएबल्स हैं कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट कितना है मान लेते हैं ₹, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल is equal to y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बैट का दाम तो ₹1 है, बट शी डोंट परचेज 1 बैट, शी परचेज 3 बैट। एक बैट नहीं खरीद कर उसने 3 बैट खरीदा है, तो 3 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3x एंड 6 बॉल्स, तो एक बॉल का कॉस्ट अगर ₹y है तो स्टूडेंट 6 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 6y और 3 बैट्स प्लस 6y का टोटल कॉस्ट मिला के कितना उसको पे करना पड़ता है 3900। ये एक कंडीशन, ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो अगर इधर से हम 3 कॉमन करें तो 3 यहाँ बाहर आएगा, तो x प्लस 6 में से अगर 3 कॉमन करते हैं तो बचेगा 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900। ये 3 उधर जाके 3900 को डिवाइड कर सकता है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 अपॉन 3, देन यू विल गेट हियर 1300। तो आपका पहला इक्वेशन बिल्कुल रेडी हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन में कहते हैं अनदर बैच, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन। 1 बैच, अनदर मींस 1 बैच, तो एक बैच का दाम तो ₹1 ही है, बट 3 बॉल्स, 3 मोर बॉल्स, 3 अधिक गेंदें, तो एक गेंद का दाम कितना है ₹y है, तो 3 बॉल्स का दाम हो जाएगा x प्लस 3y और दोनों का कंबाइंड प्राइस पे पे करना पड़ता है कॉस्ट
1300, तो ये आपका सेकंड कंडीशन तैयार हो गया। x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये कंडीशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन को और वो सेकंड कंडीशन को। अब इस इक्वेशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आप सभी को अभी पीछे कई बार बताया गया कि इसके कम से कम कितने सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, और इसके भी कम से कम कितने सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन निकाल के आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, तब आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप यू कैन कंप्लीट मोर फर्दर क्वेश्चन। Question number 2, remaining part of the question number 2. Now we have to solve the question number 3rd, and question number 3rd is the same as the question number 2nd. So I hope that you can also complete question number 3rd. Thank you.